नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो मैं ऐसी नायाब चीज़ आपके लिए लेकर आया हूं कि स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा 10 नियम। हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग में रूल्स बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं। तो वो 10 लोग कौन हैं जो पैसा बनाते हैं? वो 10 के 10 लोग बहुत सारे रूल्स फॉलो करते हैं दोस्तों, और कम से कम ये 10 रूल तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो बहुत छोटा वीडियो रहेगा, 10 मिनट में 10 रूल्स आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये रूल्स मैंने केवल अपने एक्सपीरियंस से ही नहीं, बहुत सारी किताबें पढ़ के, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ के, वीडियोस देख के ऐसे रूल्स आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ जो शायद हर ट्रेडर फॉलो करता है, स्मार्ट ट्रेडर फॉलो करता है एटलीस्ट। तो अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा 10 नियम, 10 रूल। रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जरूर 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 लगाएं। होता क्या है दोस्तों, पैसा खोना शुरू होता है मार्केट में और वो खोता जाता है, हम लोग देखते रहते हैं। चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, लेकिन हम लोग बात ट्रेडिंग की कर रहे हैं। कभी भी ट्रेड आप लो तो ये जरूर देखो कि चाहे आप शॉर्ट कर रहे हो, चाहे लॉन्ग कर रहे हो, चाहे बाय कर रहे हो, चाहे सेल कर रहे हो, ये जरूर देखो कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। और जहां पे आपको लगाना है उसको पक्का लगाए, और कुछ भी हो जाए उस स्टॉप लॉस को फॉलो करना, एकदम कसम खा के वो स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आपको पीछे ये सब पैटर्न्स दिख रहे हैं, ये सब बेसिकली गति और दिशा, मतलब जो पैटर्न है, जो मोमेंटम है, वही आपका दोस्त है, वही आपका मित्र है। इग्नोर मत कीजिए। मार्केट ऊपर जा रही है, आप सोचोगे अरे यार इससे ऊपर क्या जाएगी, अभी तो नीचे आएगी। मार्केट नीचे गिर रही है तो आप सोचोगे कब कितना गिरेगी, यहाँ से तो ऊपर चढ़ेगी। तो पैटर्न, जो गति और जो दिशा, जिस जिस दिशा में मार्केट जा रही है, जो ट्रेंड बना रही है, जो पैटर्न बना रही है, कितने सारे पैटर्न स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे हैं, वो पैटर्न आपका दोस्त है। उससे दुश्मनी मोल लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा दोस्तों। पैटर्न से, गति से, दिशा से, मोमेंटम से कभी पंगा मत लो। उसके साथ दोस्ती करो तो वो आपके साथ दोस्ती करेगा। और फिर देखो, बड़ा पैसा जहां लग रहा है ना दोस्तों, मतलब जिस डायरेक्शन मार्केट जा रही है, मतलब क्या होगा कि मोमेंटम उधर है, बड़ा पैसा उधर लगा है, तो आप भी अपने आप को उधर ही लगाइए। देखिए कितनी तेजी से आपका पैसा बनेगा। और कब तो ये रूल बना लीजिए कि मोमेंटम के अगेंस्ट मेरे को जाना ही नहीं है। रूल नंबर 3 क्या है दोस्तों? कुछ ना करना भी अच्छा होता है दोस्तों। कई बार कुछ लोगों को क्या होती है चुल, कि मेरे को ट्रेड लेना ही है, आज क्या ट्रेड लूं, अब क्या ट्रेड लूं। उनको अपना चार्ट दिख रहा है, उनको अपना पैटर्न दिख रहा है, उनको अपने ट्रिगर दिख रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि यार 2 घंटे से ट्रेड नहीं लिया, 2 दिनों से ट्रेड नहीं लिया। अरे भैया, अगर आपके हिसाब से ट्रेडिंग पैटर्न नहीं बना तो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग केवल इसलिए अपना पैसा गंवा देते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी खाली बैठने का मन नहीं करता। दोस्तों, खाली बैठो, मूवी देखो, पिक्चर देखने जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ। अगर कई लोग तो ये नियम बना लेते हैं कि सुबह सुबह अगर उनका पहले 5-10 मिनट में उनका पैसा बन गया तो फिर वो टर्मिनल ही बंद कर देते हैं। कुछ ना करना भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों? ओवर एनालिसिस इज इक्वल टू पैरालिसिस, मतलब अधिक विश्लेषण से लकवा हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई स्ट्रैटेजी उनको समझ में आई, और हर एक स्ट्रैटेजी के प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं होती। तो फिर वो सोचेंगे यार इस स्ट्रैटेजी को करो कि नहीं करो। वो एक आदमी से पूछेंगे, 2 आदमी से पूछेंगे, एक किताब पढ़ेंगे, 2 किताब पढ़ेंगे। इतनी ज्यादा उसके बारे में, इतना ज्यादा ज्ञान का भंडार अपने अंदर समा लेते हैं कि फिर उनकी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी हो दोस्तों, कोई ना कोई एक इंसान आपको ऐसा मिल जाएगा जिसने उस स्ट्रैटेजी से बहुत पैसा कमाया है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी, अब ये केवल ये स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की बात ही नहीं है, दुनिया में कुछ भी आप काम करें तो अगर ओवर एनालिसिस करोगे तो आपको लकवा लग जाएगा, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे, आप हिल ही नहीं पाओगे। तो बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत आपको नहीं है। अपने हिसाब से ढंग की एनालिसिस कीजिए और ट्रेड अपना लीजिए। पॉइंट नंबर 5 बहुत जरूरी क्या है दोस्तों? अपनी ट्रेडिंग की लागत भी देखें। मतलब ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों,
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है आपका, आपके इनकम टैक्सेस लगते हैं इवेंचुअली, और फिर आपका ब्रोकर का चार्जेस लगता है। जो भी चार्जेस है ना उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई कोई प्लेटफॉर्म फ्री में आपको ट्रेड देता है, कोई कोई प्लेटफॉर्म आपको 10 20 30 40 रुपए पर लॉट ले लेता है, पर ट्रांजेक्शन ले लेता है। तो आपको अपनी ट्रेडिंग की कॉस्ट समझ में आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे सस्ते ब्रोकर के पास जाओ, क्योंकि सबसे सस्ते ब्रोकर के साथ कई बार कुछ और इश्यूज हो जाते हैं। सोच समझ के पूरी रिसर्च करके एटलीस्ट अपनी ट्रेडिंग की कॉस्ट को समझिए। कई लोग का होता है साल भर मेहनत की, 2 लाख रुपए कमाए और पता लगा कि ट्रेडिंग में ही 2.25 लाख रुपए निकल गए, तो नेट लॉस हो गया 25 लाख रुपए का। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, समझिए कि आपकी ट्रेडिंग में कितनी लागत लग रही है। पॉइंट नंबर 6, ओवरनाइट रिस्क एंड रिवॉर्ड, रातों रात के जोखिम और पुरस्कार को समझे। दोस्तों देखिए क्या होता है, जब आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हो, है ना, तो गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, जैसे स्क्रीन में दिखा रहे हैं। मान लीजिए कभी कभी कई लोग तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा फेवरेट ट्रेड करते हैं, और ऐसे दिन भी हमने देखे हैं, आपने देखे हैं कि एक एक दिन में 500 500 700 1000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर नीचे खुल जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मत कीजिए, आप ओवरनाइट लेके जाइए, मैं बहुत लेके जाता हूँ, मैं तो पोजिशनल ऑप्शन सेलर हूँ। लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या रिस्क है, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपने क्या किया हुआ है। कई लोग कॉल या पुट खरीद के चले जाते हैं अगर उनके पास ओवरनाइट रिस्क लेके जा रहे हैं, तो समझिए, क्योंकि कई लोग दुनिया के दोस्तों ओवरनाइट रातों रात भिखारी बन गए हैं। मतलब रातों रात कोई ऐसी इवेंट हुई, कोई ऐसी दुर्घटना हुई, अधिकतर ऐसी दुर्घटना नीचे की साइड में होती है, मतलब मार्केट गिरती है, सुबह उठेंगे तो मार्केट 1000 पॉइंट गिरे हुई मिलेगी और लोगों के पोर्टफोलियोज उड़ जाते हैं, ब्रोकरेज कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो रातों रात के जोखिम को भी समझिए, पुरस्कार को भी समझिए। कई केसेस में बहुत आपको रिवॉर्ड मिल जाता है केवल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की वजह से। पॉइंट नंबर 7, आप कितना खोने को तैयार हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैंने बात की थी स्टॉप लॉस जरूर लगाए, ठीक है, वो तो आपका भी पर ट्रांजैक्शन। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 20,000 50,000, जो भी पैसा है, आपके दिमाग में ये नंबर होना चाहिए कि भाई इस साल भर में या फिर इस महीने में एक टाइम फ्रेम में कितना पैसा मैं खोने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ लोग तो बोलेंगे कि यार मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं खोना है, लेकिन जो समझदार ट्रेडर है वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है कि वर्स्ट केस में मैं इतना खो सकता हूँ, है ना। जैसे मेरा अपना रूल है कि वर्स्ट केस भी हो जाए तो मैं अपनी पूरी कैपिटल का 25 से 30% खोने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा रिवॉर्ड भी ज़्यादा कलेक्ट करता हूँ। कुछ लोग को लगता है यार मैं 10% से ज़्यादा नहीं खो सकता, तो उसके लिए वो उसी हिसाब से अपने हेजेस लगाते हैं, अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आपके दिमाग में वो नंबर होना चाहिए कि आप कितना खोने के लिए तैयार है। वो नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजी आपकी उसके हिसाब से बनती जाएगी। पॉइंट नंबर 9 क्या है दोस्तों, ज़्यादा उधार के पैसे से ट्रेडिंग ना करें। देखिए होता क्या है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपको जितना पैसा आप लगा रहे हैं, 1 लाख रुपया लगा रहे हैं तो 5 लाख रुपए की ट्रेड आप कर सकते हैं। और पैसा कई बार आपको प्लेज करके मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं, और कुछ लोग तो उधार लेके ट्रेडिंग करते हैं। तो ओवर लेवरेज कभी मत जाइए आप, क्योंकि जिस चीज में आपको बहुत मजा आ रहा है, जैसे आप बोट में मस्ती मार रहे हैं समुद्र में, लेकिन उसी बोट में शार्क भी हैं, और वो शार्क है कोई ऐसी इवेंट जिससे आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा, आपके मार्जिन भी खत्म हो जाएंगे और आप बुरी तरह फंस जाएंगे। ज़्यादा ओवर लेवरेज मत करें। पॉइंट नंबर 10 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, टिप्स से दूर रहें। देखिए आपको सुबह अगर आप शेयर मार्केट में कुछ कर रहे हैं ना काम, तो कभी ना कभी आपको कोई एसएमएस आ जाएगा, कोई कॉल आ जाएगा, आपको इंदौर से अहमदाबाद से, सर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं क्या, और वो आपको टिप्स देना शुरू कर देंगे। आप नहीं भी मांगोगे तभी भी टिप्स देंगे। आप अचानक से 4 व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे, उसमें लोग फ्री की टिप्स बांटेंगे। और इतना पक्का है दोस्तों, अगर उनके पास ढंग की टिप्स होती तो वो खुद ही उसको कर रहे होते। लेकिन उनको आपसे पैसा खींचना है, वो कई तरह से आपसे पैसा खींच सकते हैं। तो टिप्स से दूर रहिए, मतलब अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड लीजिए। अगर कोई टिप, मान लीजिए कोई अच्छा जान पहचान वाला इंसान भी आपको कोई टिप दे दे, तो भी आप अपना दिमाग चलाइए थोड़ा, है ना। अपनी नॉलेज के बिना तो शेयर मार्केट में घुसिए ही मत। लेकिन कुछ भी आपको एक टिप भी मिले अच्छे सोर्स से, अननोन सोर्स से तो टिप बिल्कुल लेनी ही नहीं है ना, वो तो सब दरवाजे बंद कर दो। तो टिप से दूर रहोगे, अपनी रिसर्च करके कुछ आप ट्रेड लोगे
तो धीरे 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 आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये 10 के 10 रूल दोस्तों अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, लॉस कम होते जा रहे हैं, और यही मार्केट है। अगर आपने अच्छा एक परसेंटेज, आप अलग अलग लोगों के लिए अलग परसेंटेज होता है, लेकिन अगर आपने एक डिसेंट परसेंटेज बनाना शुरू कर दिया ना, फिर देखिए आप साल दर साल आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप कम से कम ये 10 रूल्स और अपने 25 रूल्स ऊपर से बनाइए और फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। देखिए कि दुनिया भर के जैसे कई सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हैं स्टॉक मार्केट में, ऐसे आप भी बन जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई वीडियो से हमें प्रोत्साहन देता है। और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा। नमस्कार।